खास तौर से अंजुमन को तालीम की ओर ध्यान दिया जाए, साथ ही जिस मेडिकल की तरफ ध्यान दिया जाए। सिर्फ सदर सेक्रेटरी या अंजुमन का प्रतिनिधित्व करने वाले जो लोग रहे या अब रहेंगे, उनके ऊपर ये थोप नहीं सकते कि सिर्फ उनकी ही जिम्मेदारी है समाज का काम करना। उसके लिए मैं भी जिम्मेदार हूँ, रियाज साहब भी जिम्मेदार हैं, आसिफ जी भी जिम्मेदार हैं, समाज का हर व्यक्ति जिम्मेदार है। कि हम हमारी संस्थाओं की तरफ से अगर आप महमूद खान को सदर चुनते हैं, 302 मेंबर से हमने रिक्वेस्ट करी कि अगर आप महमूद खान को सदर चुनते हैं तो हम हमारी संस्थाओं की जानिब से 786 स्क्वायर फीट जमीन कार्यालय के लिए, अंजुमन कार्यालय के लिए हम अपनी तरफ से उपलब्ध कराएंगे शहर में। और उसके अलावा 2 से 3 बीघा ज़मीन कॉलेज अगर बनाता है अंजुमन, पॉलिटेक्निक या कॉलेज किसी तरह का बनाता है अंजुमन, तो उसके लिए 2 से 3 बीघा ज़मीन हम शहर के समीप उपलब्ध कराएंगे, बिल्कुल निःशुल्क। एक व्यक्ति ये कह रहा है कि अंजुमन की ना चैनल गेट चेंज हुई, ना गेट चेंज हुई, ना सीढ़ियाँ चेंज हुई। मैं कह रहा हूँ अंजुमन की सीढ़ियाँ चढ़ोगे तो पता पड़ेगा कि चैनल गेट भी चेंज हुआ कि नहीं। बात एक व्यक्ति ये कह रहा है मैं अंजुमन का पोता हूँ, बहुत अच्छी बात है। और वही व्यक्ति ये कह रहा है कि अंजुमन का चैनल गेट भी नहीं चेंज हुआ, और वही व्यक्ति ये कह रहा है कि अंजुमन की सीढ़ियाँ चेंज नहीं हुई। इसका मतलब क्या है? आप पोते नहीं हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं उदयपुर न्यूज़ से शकील मोहम्मद। हम अंजुमन तालीमुल इस्लाम की बात कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात कि जो चुनाव हो रहे हैं वो बड़े चर्चा में हैं। और चर्चा में इसलिए है कि क्योंकि इस बार युवा सबसे ज़्यादा इस चुनाव के अंदर भाग ले रहे हैं। और कहीं न कहीं देखा जाए कि ये जो चुनाव है, ये चुनाव उदयपुर में और उदयपुर संभाग में सबसे बड़ा जो इदारा है अंजुमन, उसके लिए माना जाता है। और सबसे पहले हम रियाज सर से बात करेंगे। रियाज जी, आप बताइए कि अंजुमन के सदर सेक्रेटरी किस तरह के होने चाहिए? अंजुमन एक तालीमुल इदारा है, वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ तालीम की बात होनी चाहिए, क्योंकि पिछला दौर अंजुमन का जो रहा है वहाँ से एक बहुत ही बेहतरीन IAS, RS इन लोगों ने भी तालीम हासिल करके और वो आगे बढ़े हैं। आज तालीम के मामले में अंजुमन पिछड़ा हुआ है, उसको उसकी फलाह बहबूदी के लिए, और आज के दौर में बिना तालीम के हम जीरो हैं, हम कहीं स्टैंड नहीं कर पाते हैं। मेरा तो ये मानना है कि जिसके पास तालीम नहीं है वो यतीम है। आज का जो दौर चल रहा है, तालीम बहुत इम्पोर्टेंट है, और हम ये चाहते हैं कि जो भी अंजुमन में जो हज़रात चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी सबसे पहले कोशिश ये होनी चाहिए कि अंजुमन का जो तालीम के मामले में कुछ बिगाड़ा हुआ है। आपको सदर सेक्रेटरी भी तो कम से कम एजुकेटेड होना चाहिए ना? बिल्कुल, मेरा तो ये मानना है कि कम से कम सदर सेक्रेटरी, नायब सदर, जॉइंट सेक्रेटरी, इनके लिए तालीम बहुत ज़रूरी है। इनको एक क्वालिफ़िकेशन के तहत लड़ा जाए, लेकिन कहीं कहीं तजुर्बा भी काम आता है, तो उस तजुर्बे को मद्देनज़र रखा जाए। लेकिन तालीम की अहमियत है, और हमारा उदयपुर का एक ये बहुत बड़ा इदारा है मुस्लिम आवाम का, क्योंकि 125 साल पुराना इदारा है, सबसे बड़ी बात। और मतलब जो पुराने जो लोग थे अपने खून पसीनों को सींच के उसको बनाया उन्होंने, ठीक है ना। अब उसको जो अभी 20 साल बाद कहीं न कहीं जो चुनाव है जो हम देख रहे हैं कि 20 साल बाद एक इस तरह का चुनाव आया है, तो इसको कैसे देख रहे हैं आप? इस बार जो अवेयरनेस, मैं ख़ास तौर से मुबारकबाद देना चाहता हूँ आवाम को कि जिस तरह से चुनाव में अवेयरनेस जो है इस कौम में, ये बहुत बड़ी ज़रूरत है हमारी, कि जिस तरह से लोग जागे हैं, अंजुमन के लिए जो अपना जज्बा रखना चाहते हैं, कौमी खिदमत करना चाहते हैं, ये इस चुनाव में देखने को मिल रही है। और इस मौके पर आपके चैनल से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इस दौर में सबसे बड़ी बात, एक पढ़ा लिखा तबका और एक हमारे जो सीनियर लोग हैं जो मतलब अपना तजुर्बा रखते हैं, वो लोग इसमें शामिल हुए हैं। 302 लोग मिलकर जो चुनाव करा रहे हैं, बहुत ही अच्छे लोग आए हैं इस बार, और वो सब चाहते हैं कि कौम की फलाह बहबूदी और ख़ास तौर से अंजुमन को तालीम की ओर ध्यान दिया जाए, साथ ही जिस मेडिकल की तरफ ध्यान दिया जाए। जो हमारी बेवा औरतें हैं, जो बच्चे हैं, जिनके परिवार बहुत कमज़ोर हैं, ये अंजुमन के मार्फत ही चला जाए, उनको हर तरीके से ताउन करना और मदद करने का काम, ऐसा मेरा मानना है। और ख़ास तौर से मैं आवाम को इस बात की मुबारक देता हूँ कि अच्छे लोगों को चुनें और मौका दें उन लोगों को जो कौम की खिदमत करना चाहते हैं, कौम में काम करना चाहते हैं, और कौम की तरक्की के लिए जो लोग सोचते हैं उनको मौका दिया जाए। शुक्रिया। हम हमारे साथ है मोहसिन भाई। मोहसिन भाई, आप बताइए कि जो अंजुमन में किस तरह की कमियां हैं, उन कमियों को आप बता सकते हैं कि मतलब जो चुनाव को लेके भी और जो आने वाले सदर हैं उनको भी एक थोड़ा सा आप पॉइंट बता सकें। सबसे पहले तो मैं तमाम आलम इस्लाम और उदयपुर के मुसलमानों को नए साल की मुबारकबाद देता हूँ। और अंजुमन चुनाव के ताल्लुक से मैं आप सभी के सामने एक शकील आज़मी का शेर है
उसे रख के अपनी बात की शुरुआत करूंगा कि पढ़े लिखे हो तो तलवार रख के बात करो, ज़बान वाले ही ज़बान से ज़बान को काटते हैं। तो अगर आपके पास इल्म है तो आपकी ज़बान तलवार के मानिंद है। आपके पास इल्म होगा तो आप हर तरह की बात, हर तरह के सवाल, उसका जवाब आप दे पाओगे। तो आपने जो पूछा कि अंजुमन तालीमुल इस्लाम के ताल्लुक से जो कमियां, तो उन कमियों के संदर्भ में आप बात करें तो मैं नहीं मानता कि अंजुमन तालीमुल इस्लाम का जो हमारा एक विचारधारा है, एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक आइन है, उसमें कोई कमी है। हाँ, कहीं ना कहीं उस आइन के साथ पाबंद रहने में जो लोग थे, जो अंजुमन में प्रतिनिधित्व किए, उनके कारगुजारी में कुछ कमियां रही होंगी, परंतु वक्त बीत चुका। अब एक नई शुरुआत और नई सोच के साथ जो लोग आज चुनाव में भागीदारी अपनी सुनिश्चित कर रहे हैं, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनमें जो प्रतिनिधित्व मंडल चुन के आएगा, उससे लगता है कि ये एक नींव के पत्थर के मानिंद है कि अंजुमन में एक नई शुरुआत हो चुकी है। वो पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग, समाज में तालीम, कहने का मतलब जो अंजुमन जो है वहाँ पे जी, उसकी कुछ न कुछ तो कमियां हैं, जैसे पार्किंग को लेके या इस तरह की जो कमियां हैं वो कैसे दूर होगी? देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर अभी तक कोई बड़ा काम हुआ नहीं। अंजुमन तालीमुल इस्लाम की जो तामीर हुई, उसकी बिल्डिंग जिस जगह पहली बार जब मौजूद थी, आज भी वहीं मौजूद है। उसके अलावा कोई दूसरी बिल्डिंग या दूसरे निर्माण अंजुमन तालीमुल इस्लाम के माध्यम से हुए नहीं। तो अब इन एक बिल्डिंग से बाहर निकलकर हमें हमारे इदारे का एक एक्सपांशन करना पड़ेगा और एक सोच के दायरे को बढ़ाकर अंजुमन के संस्थानों को अलग अलग जगह स्थापित करना पड़ेगा। क्योंकि तब आप भी क्या है, पार्षद रहे हुए हो, ठीक जी। है, आपको भी नॉलेज अच्छा है उस भाई। तो जो सदर हैं उनको इस तरह के जो लोगों को साथ लेके चलना, सिर्फ सदर, सेक्रेटरी या अंजुमन का प्रतिनिधित्व करने वाले जो लोग रहे या अब रहेंगे, उनके ऊपर ये थोप नहीं सकते कि सिर्फ उनकी ही जिम्मेदारी है समाज का काम करना। जी, उसके लिए मैं भी जिम्मेदार हूँ, रियाज साहब भी जिम्मेदार हैं, आसिफ जी भी जिम्मेदार हैं, समाज का हर व्यक्ति जिम्मेदार है। क्योंकि जो पूर्व में प्रतिनिधित्व करने वाले लोग रहे, उन लोगों के साथ हमने कंधे से कंधा लगा के काम क्यों नहीं किया? समाज का व्यक्ति सिर्फ ये कहे कि अंजुमन का हमने एक कैबिनेट को चुन लिया, वो कैबिनेट मिल के और समाज की तरक्की के लिए काम करे, परंतु वो समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता जब तक उस समाज के जितने भी आम जन हैं वो उसमें भागीदारी अपनी सुनिश्चित नहीं करें। जब तक हर आम आदमी को अपनी जिम्मेदारी को मानकर अंजुमन को मजबूत करना होगा, और मजबूत करेंगे तो एक समाज का जो आने वाले वक्त में जो हमारी आने वाली नस्लें हैं, उनके लिए हम एक बेहतर भविष्य की कल्पना इस अंजुमन के माध्यम से कर पाएंगे। ठीक। हमारे साथ है मोहसिन भाई। और आज भाईजान आप ये बताइए कि जो अब पहले जो 100 सदस्य हुआ करते थे अंजुमन के अंदर, अभी 302 सदस्य हैं, कि आप क्या मानते हो, अंजुमन कहीं कहीं तो ग्रोथ करा? जी, ग्रोथ करा भी कह सकते हैं, और उसके अलावा इसमें ये भी कह सकते हैं कि इनके आइन में कुछ संशोधन हुआ होगा, तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने काम करा होगा। अब वो ओपन है नहीं, तो इस बारे में स्पष्ट रूप से आपको नहीं तो बताऊंगा। चलो ठीक है, अपन ये इस पे बात करते हैं कि जो सदर सेक्रेटरी, जो जॉइंट सेक्रेटरी और जो भी बन रहे हैं उनको इस बार जो आप एजुकेटेड के रूप में देखना चाह रहे हैं या किस तरह से? बिल्कुल एजुकेटेड के रूप में देखना चाह रहे हैं, और हमने तो इवन ये कोशिश भी करी है कि इल्म को ही बढ़ावा मिले और इल्म से ही सब कुछ है। मैं आपको बताऊं कि मैं जाता हूँ एडमिनिस्ट्रेट में करीब 28 साल 25 साल। मैं सारे जो अधिकारी हैं उनसे बात करता हूँ, इवन जो हम लोगों की नज़र में बड़ा होता है ना, जैसे जिला मजिस्ट्रेट है या पुलिस अधीक्षक हैं, तो मैं उनसे भी, अधिकारियों से और उनके उच्च अधिकारियों से भी बात करता हूँ, उनके अधीनस्थ से भी बात करता हूँ। तो इसमें कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन उन सब बात करने में आपको सबसे बड़ा जो आपको बल मिलता है वो मिलता है शिक्षा से। मेरे पीछे जो बेस है ना, वो है शिक्षा का। मैं जब भी कहीं बात करने जाता हूँ, उस लॉ को साथ में ले लेता हूँ, उसके अकॉर्डिंग बात करता हूँ। तो बात कहाँ से ही और कहाँ पे ही? ये शिक्षा की। अगर आपके पास इल्म है तो आप सब कुछ जीत लोगे, सब कुछ मनवा लोगे। कुल मिला के जो दायरा है, और अंजुमन जो इल्म के लिए तो काम कर ही रहा है, लेकिन और भी जो काम है वो किस तरह से, किस नज़रिए से देखते हैं आप? जी, और काम में आप बताओ मुझे किस काम? अंजुमन में जैसे जो सामाजिक जो तौर पे जो काम होते हैं वो भी। जी बिल्कुल, सामाजिक तौर पर जो काम होते हैं उनको बढ़ावा मिलना चाहिए, और उसकी एक रूपरेखा बना के। क्योंकि क्या होता है, शिक्षा तो चलो अंजुमन तक तो सीमित है, लेकिन जो बाहर जो हालात जो चल रहे हैं अभी, जो हालात हैं अभी, उनको कैसे सुधारा जाए? उनको बिल्कुल, जैसे अंजुमन है, अब ये नए आते हैं तो इनको आपस में समन्वय करना होगा। मतलब आपस में इनको एक मत होना पड़ेगा, एक मत होकर इनको
पूरे उदयपुर में और क्या चाहिए उस पर मंथन करना पड़ेगा। फिर उसके अकॉर्डिंग एक निर्णय लेने पड़ेंगे, अलग अलग टीम बना के उस पर काम करना होगा। जैसे नक्शा मुंतकिल कह लो आप, जैसे जो महिलाएं हैं, विडोज़ हैं या परित्यक्ता हैं, तलाकशुदा हैं, उनके लिए विशेष काम करने होंगे। और मेरे नज़र में तो सबसे पहले काम तो ये करना पड़ेगा कि मस्जिद सारी फुल। मैं सबसे पहले तो इस पे आऊँगा। मैंने तो नमाजी होना चाहिए कुल मिला के। बिल्कुल, मैंने तो कहा भी था, क्योंकि अंजुमन आज इनको यही पता नहीं है कि अंजुमन का नाम अगर किसी से पूछो तो बोलेंगे अंजुमन तालीमुल इस्लाम, तालीमुल इस्लाम, तालीमुल इस्लाम, जबकि अंजुमन तालीमुल इस्लाम है, लिखा भी वहीं उनको। अब वो उनको बताना पड़ेगा और उनको समझना पड़ेगा। दीनी तालीम और दुनियावी तालीम दोनों ही होनी चाहिए। बिल्कुल, दीनी तालीम को आप छोटा क्यों समझते हो? दीनी तालीम तो है ना, बेस है हमारा। अब उन्होंने बताया इकरा मतलब पढ़ो, तो पढ़ने का मतलब ये कुरान मजीद ही पढ़ना है और जहाँ हम रह रहे हैं वो भी, दोनों ही चीज़ें। तो अब ये बताओ कि हमें एडमिनिस्ट्रेट की या अभी हमें हिंदी पढ़ाई करनी है, हमें दोनों की पढ़ाई करनी है, दोनों ही जरूरी है हमारे लिए। और उसमें जो है हमें इसमें अग्रणी होना पड़ेगा और लाना पड़ेगा और करना पड़ेगा। और इसमें अगर हमें ज़रूरत पड़ी अंजुमन के सहयोग की तो हम बिल्कुल करेंगे। हमने हमारी संस्थाओं के माध्यम सहयोग से एक चीज़ है कि रियाज भाई आपसे भी जानना चाहूँगा, सहयोग जो है ना कहीं कहीं अंजुमन में क्या जैसे छोटी मोटी कोई दुकानों का किराया इस तरह से होता है, लेकिन अगर कौम के अंदर कुछ ऐसे लोग जो भामाशाह हैं उनको क्यों नहीं मतलब उसमें लाया जाता है? भामाशाह को तो आप छोड़ें, उससे पहले हमने अभी एक रिसेंटली 4 दिन पहले एक वीडियो बना के शाया करा है। उसमें हमने एक कैंडिडेट के लिए बात की है, हमें पसंद है, इसलिए हमने कहा कि हम हमारी संस्थाओं की तरफ से अगर आप महमूद खान को सदर चुनते हैं, 302 मेंबर से हमने रिक्वेस्ट करी कि अगर आप महमूद खान को सदर चुनते हैं तो हम हमारी संस्थाओं की जानिब से 786 स्क्वायर फीट जगह कार्यालय के लिए, अंजुमन कार्यालय के लिए हम अपनी तरफ से उपलब्ध कराएंगे शहर में। और उसके अलावा 2 से 3 बीघा ज़मीन, कॉलेज अगर बनाता है अंजुमन, पॉलिटेक्निक या टेक कॉलेज किसी भी तरह का बनाता है अंजुमन, तो उसके लिए 2 से 3 बीघा ज़मीन हम शहर के समीप उपलब्ध कराएंगे बिल्कुल निःशुल्क। ये हमने स्पष्ट रूप से बोल रखा है, इसकी वीडियो हमने शाया कर रखी है, ये हमने सहयोग के लिए हमने कर रखा है। हमने इसमें देखिए शिक्षा को महत्व दिया और मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि शिक्षा से बढ़ के कोई भी तलवार नहीं हो सकती कलम से बढ़ के। तो इस पर हमने ये करा है और हमें उम्मीद है कि आपके चैनल के माध्यम से भी लोग इसमें वो करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कोशिश है कि अंजुमन में जो आएँ वो बेहतर काम करें कौम के लिए। हम भी उनके सहयोग के लिए तैयार और हमें भी अगर सहयोग चाहा तो हम हमें भी सहयोग करेंगे। जी, आप जो अंजुमन के लिए सबसे ज़्यादा जो है वो शिक्षा पे जोर दिया गया और जो कैंडिडेट भी जो देखे जा रहे हैं कि भाई उनको भी एजुकेटेड चाहिए। फारूक भाई बताएं कि मेरा सबसे पहला जो कहना है वो ये है कि पूर्व पार्षद खांजी पीर के उन्होंने एक क्वेश्चन किया कि भाई जो सामूहिक ग्रुप का जो एक लोन की जो प्रणाली अभी चल रही है खांजी पीर के इधर और बहुत से मुस्लिम मोहल्लों की इधर चल रही है, तो क्वेश्चन ये था कि भाई उसको कैसे सोल्व किया जाएगा। तो उसमें कुछ जो अपना आप को बहुत पढ़े लिखे समझ रहे हैं कि हम सदर का इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम बहुत पढ़े लिखे हैं, उनको वो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। फिर अख्तर भाई ने वापस रिपीट किया कि भाई क्वेश्चन मेरा ये नहीं और ये है, उसके बावजूद भी वो आदमी अपने क्वेश्चन का आंसर सही दे पानी है। दरअसल मसला ये है, बात है अंजुमन तालीम इस्लाम की। तो मैं इस बारे में पहले बोल चुका हूँ। मेरा ये कहना है अंजुमन तालीम इस्लाम उदयपुर की रेबरशिप करता है, लेकिन हमें एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है आज की तारीख में। और वो कैसे होगी? हमारे बच्चे, हमारे मुस्लिम समाज के जो बच्चे हैं 8th तक तो हमारे लोग मुस्लिम समाज के लोग उनको डंडे मार मार के उनको स्कूल भेजते हैं। 8th के बाद में उन बच्चों पे प्रेशर करना बंद कर देते हैं। अब हमें अंजुमन कमेटी जो बने, अल्लाह ताला बहुत अच्छे लोगों को अंजुमन कमेटी के सदर सेक्रेटरी और एग्जीक्यूटिव बना है, परवरदिगार। उन लोगों को अब ये चाहिए कि जो बच्चे 8th में और जो बच्चियाँ शर्म के मारे या उनके वालिदैन ने एक भाई माहौल ख़राब है उस वजह से कोई एजुकेशन जो बच्चियाँ चूक गई और 8th तक अगर वो पढ़ के रह गई तो उन बच्चों की पूरी लिस्ट बनाए, पूरे शहर के मुस्लिम समाज के एरिया में घूमें और उनकी लिस्ट बनाए। उनकी लिस्ट बनाने के बाद उन बच्चियों को अंजुमन तालीम इस्लाम में पढ़ाया जाए, उन बच्चों को अंजुमन तालीम इस्लाम में पढ़ाया जाए, तो बच्चों की भी ग्रोथ बढ़ेगी और बच्चे भी एजुकेटेड होंगे। रही बात एजुकेशन की उदयपुर शहर की, तो उदयपुर शहर में एजुकेशन जिस व्यक्ति की 45 साल की एज है उसका बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, उसका बच्चा कॉलेज में पढ़ रहा है और
उन बच्चों का मैं सबसे सख्त नाराज उन लोगों पे हूँ जो गली और मोहल्ले में पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, उसके बाद वो लोग उस मोहल्ले को छोड़ करके चले जाते हैं। तब के उन लोगों की उस वक्त मोहल्ले को ज़रूरत होती है। वो मोहल्ला क्यों छोड़ते हैं, उसकी मेरी बात सुन लो। वो इसलिए छोड़ते हैं कि उनके जब औलाद होती है तो उनके बच्चों की उनको कैरियर सताता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस मोहल्ले में रहने से इन बच्चों का कैरियर ख़राब हो जाए। भाई, जब आपकी वालिद और वालिदा ने इसी मोहल्ले में आपको टॉप लेवल की एजुकेशन देकर के एक अधिकारी बनाया, तो क्या आप में इतनी एबिलिटी नहीं है कि आप अपनी औलाद को भी इसी मुकाम पे लाके खड़ा कर सकें? अब बात आती है दूसरी, जब मोहल्ले को और गली को आपकी ज़रूरत पड़ी कि भाई कोई बच्चा है पढ़ना चाहता है लेकिन उसके पास ट्यूशन के पैसे नहीं है, तो आप जिस चीज़ में ज़्यादा एबिलिटी रखते हैं, जिस सब्जेक्ट में, इंग्लिश में है, हिंदी में है, गणित में है, जैसा भी है, जिस सब्जेक्ट में आप एबिलिटी रखते हैं, उन बच्चों को बुलाएं, उन बच्चों को अपने घर पे बुला करके उनकी ट्यूशन करें। और अल्लाह ने अगर आपको साहिब हैसियत और अच्छा बना रखा है तो उन बच्चों की फ़ीस के लिए स्कूल में जाए, स्कूल में जाके पूछे कि भाई इस बच्चे की फ़ीस बराबर आ रही है या नहीं आ रही है, तो उसकी चुपचाप जा करके फ़ीस जमा करा दें, उन बच्चों को ट्यूशन दे घर पे। मेरी बात सुनो फारूक भाई, अब ये बात आप एजुकेशन की बात कर रहे हो, 125 साल हो गए इदारे को, एक छोटी सी बात है, अभी वो 10वीं तक ही स्कूल है, ठीक है, 12वीं तक क्यों नहीं हो पाया इतने टाइम? क्या कमी रही है उसमें? कमी नहीं रही, दरअसल मसला ये आ रहा है कि जो सिस्टम चलता है ना, उस सिस्टम को लोग फॉलो करते आए और वो सिस्टम फॉलो करते करते आज 125 साल हो गए। तो खाली सीट पे बैठने के लिए आए, हमारा follow करने के लिए? सुनो मेरी बात, हमारा समाज जो है, हमारा समाज ज़्यादातर बातें होटलों पे और चाय की दुकानों पे करता है। ये कल जितने भी बुद्धिजीवी थे ना, ये सारे बुद्धिजीवी से पूछो कि क्या आपने इन 125 सालों में अंजुमन में जाकर के कभी ये कहा हो कि साहब हमारी सोच ये है और हम ये करना चाहते हैं, तो क्या उनसे ये पूछा जाए कि उन्होंने कभी जाकर के कहा क्या? और जो अभी आज जो कल बुद्धिजीवी थे सारे, वो बहुत बड़ी बड़ी बातें वहाँ कर रहे थे। मेरा उनसे ये कहना है कि वो कभी अंजुमन की सीढ़ी चढ़े क्या? एक व्यक्ति ये कह रहा है कि अंजुमन की ना चैनल गेट चेंज हुई, ना गेट चेंज हुई, ना सीढ़ियाँ चेंज हुई। मैं कह रहा हूँ अंजुमन की सीढ़ियाँ चढ़ोगे तो पता पड़ेगा कि चैनल गेट भी चेंज हुआ कि नहीं। नहीं, लोग यूँ भी कह रहे हैं कि जो घड़ियाँ थी पहले 3 घड़ी होती थी, एक घड़ी जो अंजुमन की होती थी, आज उसके कांटे हैं, घड़ी कोई ठिकाना ही नहीं है उनके। क्या है मेरा ये कहना है कि अगर उनके पास फोटो हो तो उनको इतना दर्द हो रहा है कि वो भी कौम के लोग हैं, वो भी कौम का बुद्धिजीवी है, तो उनको अगर दर्द हो रहा है, आप अपनी जेब से लगा दें वहाँ जाके, क्या दिक्कत है भाई? तीसरी घड़ी और चालू हो जाएगी। सही बात है। चौथी बात, एक व्यक्ति ये कह रहा है मैं अंजुमन का पोता हूँ, बहुत अच्छी बात है, और वही व्यक्ति ये कह रहा है कि अंजुमन का चैनल गेट भी नहीं चेंज हुआ, और वही व्यक्ति ये कह रहा है कि अंजुमन की सीढ़ियाँ चेंज नहीं हुई। तो इसका मतलब क्या है? आप पोते नहीं हो, आप लोगों को सिर्फ बरगलाने की कोशिश कर रहे हो और लोगों को इमोशनल करना चाहते हो। तो उदयपुर की आवाम इतनी मजबूत है और इतनी सक्षम है कि वो पता है उसको कि हमें किस और जाना है और किस और नहीं जाना है, ठीक है। तीसरी बात ये है कि भाई आज अंजुमन का बार बार ये डिस्कशन होता है कि अंजुमन एजुकेशन से दूर क्यों है। तो अंजुमन का अब जो हो गया तो आप भूत में मत जाओ, अब आप वर्तमान की बात करो। वर्तमान में ये है कि अल्लाह ताला अच्छे लोगों को इस कमेटी में सदर, सेक्रेटरी, एग्जीक्यूटिव मेंबर वगैरह बनाए। अब उनका ये होना चाहिए कि जब वो बन जाए तो सबसे पहले जितने टीचर हैं उन टीचरों को एक साथ बैठाए और कुल मिला के 4 दीवारी में काम होना नहीं चाहिए। 4 दीवारी में बातें होने से काम नहीं होता है। नहीं, 4 दीवारी में नहीं भाई, टीचर को 4 दीवारी में बैठाना पड़ेगा भाई। टीचर जब बैठेंगे तो टीचर को बैठाए और कोई एक एजुकेशन से रिलेटेड आदमी, डॉक्टर साहब हैं वो, सैयद साहब, उनको उनके सामने बैठाए तो उनकी क्वालिफिकेशन और उनका मापदंड कि ये कितने मापदंड पे कौन सी क्लास को ये पढ़ा सकती है, तो उनको उस क्लास में लगाया जाए। और जो टीचर इन क्लासों को नहीं पढ़ा सकती है उन टीचरों को वहाँ से रिफ्यूज़ कर दें, नया अपॉइंटमेंट लेवे और नया अपॉइंटमेंट करें, ताकि बच्चों को टैलेंट में कोई कमी ना आए और बच्चे टैलेंटेड होए। मुस्लिम समाज के बच्चों को लोग कहते हैं अनपढ़ रह जाते, मैं कह रहा हूँ जिसने बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ लिया वो आदमी पढ़ा लिखा है, और जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु पढ़ लिया वो पढ़ा लिखा है। अब रही बात दुनियावी तालीम की, तो दुनियावी तालीम इसलिए लेनी पड़ती है तो उसको भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करना पड़ता है अपने परिवार को चलाने के लिए, सब कुछ करने के लिए, तो उसको दुनियावी तालीम भी लेनी चाहिए। और दीनी तालीम तो पहले
जब आज बच्चा समझदार हो जाता है उसको दीनी तालीम इसलिए दी जाती है कि दुनिया को समझे कि दुनिया क्या है और दुनिया की तालीम क्या है। जब दीन की तालीम लेगा तब उसको पता लगेगा कि दुनिया की तालीम क्या होती है। तो अंजुमन तालीम इस्लाम में ऑलरेडी 2 इमाम लगे हुए हैं जो वो दीन की भी तालीम देते हैं और दुनिया की भी तालीम देने की उनमें एबिलिटी रखते हैं। तो अंजुमन तालीम इस्लाम बहुत अच्छी जगह है, बहुत शानदार है। हमारे पूर्वजों ने जो बना के गए हैं, लेकिन हमारी कम दर्फी है कि हम लोग उनको तरीके से मेंटेन नहीं कर पाए। कुल मिला कमी तो आप देख ही रहे हैं कहीं न कहीं। अब एक व्यक्ति जो कहता है, एक व्यक्ति आया, मैं किसी पे एलिगेशन नहीं लगाना चाहता, एक व्यक्ति आया वो कह रहा है कि मैं जब अंजुमन में गया तो अंजुमन की जर्जर स्थिति थी, तो आप चढ़े कैसे? फिर आपने कहा दानिया हाउस बना हुआ वो जर्जर स्थिति में था, बनते ही जर्जर स्थिति में कैसे आया? उनसे ये पूछा जाए। एक क्वेश्चन मेरा उनसे ये है कि जब ये यूनिवर्सिटी बनाने के लिए आए थे तो उन्होंने वो यूनिवर्सिटी बनाई कहाँ? क्या गोवर्धन विलास क्या वो जो होटल बनी वो यूनिवर्सिटी बनी? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। और जब लोगों के सामने वो आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि मेरे पास 50 लाख रुपए तो अभी हैं और मैं जैसे ही बनूंगा मेरे पास 50 लाख रुपए और आ जाएंगे। वो 50 लाख रुपए का है उसका हिसाब कौम लेवे, जो नहीं आए उनको तो भूल जाओ, और जो है उनका हिसाब तो ले पहले कौम, उसके बाद उनको सदर का इलेक्शन लड़ावे। अच्छा, क्या जरूरत है धरती पकड़ बनने की लोगों को? ये युवाओं का जमाना है, युवा बने। और यूथ जब मेंबर है, आज की तारीख में 75% अंजुमन तालीम इस्लाम का यूथ मेंबर है, यूथ। और यूथ ये चाहता है कि हमारा अंजुमन अब अंजुमन नहीं अंजुमन बने। ये तो हमारे साथ जो ये हमारे साथ फारूक साहब, जिन्होंने मतलब अंजुमन और अंजुमन की जो कमियां हैं और अंजुमन की जो अच्छाइयाँ है वो इन्होंने पूरी तरह से बताई। लेकिन इनमें सबसे अच्छी बात इन्होंने बोली शिक्षा को लेके, क्योंकि शिक्षा नहीं है तो मतलब कौम के अंदर कुछ भी नहीं है। मोहसिन भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे अगर जो आपकी जो अधूरी बातें कुछ रह गई हो तो? बस यही कि जो लोग चुनाव मैदान में जा रहे हैं वो सभी लोग मिल के कौम की अच्छी तरह से खिदमत करें, और जो कैबिनेट चुन के आए वो एजुकेशन के लिए भी, समाज सशक्तिकरण के लिए भी, समाज में फैलने वाली दुर्व्यवस्था जितनी भी बुरी आदतें हैं और जो बुरे काम उनके खिलाफ भी एक्शन लें, नशा मुक्ति के लिए भी प्रयास करें, और हर सूरत में कोशिश करें कि एक समाज को मजबूत करें और सबको एक साथ और एक मिजाजम पर बैठाने की कोशिश करें, पाबंद करें। यही बस। रियाज सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस बार? मेरा ये कहना है कि चुनाव कल हो जाएंगे, उसके बाद कोई भी हारे जीते, कम से कम हमारी एक दिक्कत क्या है कि हम टांग खिंचाई में बहुत ज़्यादा हमने टाइम निकाल दिया। कुल मिला के जो जितने भी सदस्य हैं वो तो सब साथ में रहे, जितने मेंबर हैं अवाम, इन मेंबरों को और जो नायब सदर सेक्रेटरी जो भी चुने जा रहे हैं, और मान लो खुदा न खास्ता जीतेगा एक ही, जो हारता है कम से कम किसी तरह का बुग़्ज़ अपने दिमाग में ना रखें और सिर्फ कौम की खिदमत के लिए काम करें, और एक होकर दिल साफ करके कौम की जाजम पे बैठ के अच्छे फैसलों के साथ रहें हमेशा, और कौम की तरक्की के बारे में सोचें। मेरा ये कहना है जी। हमारे साथ है मोहिम भाई, ये बात आप बताइए अंजुमन। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि सब बातें हो चुकी, सब सुन भी चुके हैं, लेकिन अंजुमन ने कुछ अच्छे काम भी किए हैं, जैसे कि जो बैंड का था है ना, वो एक अच्छा सिस्टम नहीं था, जो शरीयत के ख़िलाफ़ भी था। तो इसी तरीके से शादी में जो खर्चे हो रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि जो भी कमेटी आए उस पर एक अच्छा सा प्रोटोकॉल लेके आए कि भाई शादी पे जितने अखराजात होते हैं और मौत के बाद जो खाने होते हैं बड़े बड़े, तो उसको भी रोक लगाए, तो वो भी एक पैसा बचाएगी और एक अच्छी अवेयरनेस लाएगी, ताकि आने वाली जनरेशन इससे कुछ सीखेगी। क्योंकि देखो अंजुमन ने अभी थोड़े दिन पहले एक छोटा था वो शादी में डांस और ये और गाने बजाने ये सब बंद करे थे, तो कहीं की आवाम ने वो चीजें मानी है, बिल्कुल, और उन पे भी काम किया। अगर इसी तरह से अंजुमन अगर फैसला लेती रहेगी तो कहीं कहीं जाके अच्छी चीज, अच्छे प्रपोजल आज से लाएंगे तो इंशाल्लाह। आप 1.25 को छोड़ दीजिए, आप ये आने वाले 1000 दिन को देखिए कि इसमें कौन सा बेस्ट चुन के आता है, वो क्या करता है ना, और वो जो भी फैसले लेते हैं उसमें आवाम को चाहिए कि उसे लब्बे करके साथ आएँ, और जो अच्छी चीज़ है शरीयत के मुताबिक है उसका वेलकम करें, और बेहतर कोशिश करें कि उसको कहीं ना कहीं कनेक्ट करें अपने आप से। ऐसा नहीं कि मैं पैसे वाला हूं तो मैं इतना बड़ा खाना कर दिया, अब जो कोई गरीब है बेचारा वो वैसे ही खाना कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है शर्म के मारे, तो कहीं मतलब काफ़ी चीज़ें ऐसी छूट जाती है जो पैसा दे सके, और वो ज़्यादा और सबसे बड़ा आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ बहुत जो छूट रही है कहीं ना कहीं सभी से, कि उदयपुर में जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट रह चुके हैं, जो रिटायर्ड हो चुके हैं आज की तारीख में, माशाल्लाह उनकी अच्छी खासी पेंशन है, गवर्नमेंट बहुत अच्छा पेंशन दे रही है। तो मेरी उनसे पर्सनली रिक्वेस्ट है आपके चैनल के माध्यम से कि वो कुछ पैसा अंजुमन में अपने से आंख बंद करके डोनेट करें,
वो पैसा आपका बहुत काम आएगा आने वाले 1000 दिन में, बड़े बड़े स्टेप लेने में। देखिए बिना पैसे के कुछ भी नहीं हो सकता। ये सब आप कितनी एजुकेशन की बात करें, जब तक आपकी फैकल्टी को आप अच्छी सैलरी नहीं देंगे तो वो बेस्ट नहीं कर पाएगी। आज हमारी आप सैलरी देखिए, आप उस सैलरी में क्या करेगा वो इंसान, कैसे अपना 100% दे पाएगा। तो बेस्ट फैकल्टी चुनने के लिए बेस्ट आपको सैलरी देनी पड़ेगी। और एक अंजुमन का जो ऑफिस है या जो एक जो बिल्डिंग है 125 साल पुरानी, आज दूसरे इदारे देखिए आप गुरु नानक से ले लीजिए, ठीक है, उनकी अपनी एक यूनिवर्सिटी देख लीजिए, वर्धमान देख लीजिए, आप ऐसे कई उदाहरण से BN कॉलेज जो सबसे पीछे था, आज उसे 40 साल भी नहीं हो रहा, आज उसकी बिल्डिंग देखिए, उसका स्ट्रक्चर देखिए, आपके दिमाग काम नहीं करेगा। और हमें कि वहीं के वहीं है, ब्लेम करते हैं पिछले 125 साल को। अरे उसे छोड़िए, आप क्या कर सकते हैं, छोटी पहल कीजिए। मैं तो कोई नया ऑफिस कायम कीजिए शहर से बाहर, एक छोटा ऑफिस, कोई बहुत बड़ा नहीं है, आप 500 स्क्वायर फीट बनाइए। आपसे मेरा वादा है इंशाल्लाह कि अल्लाह के फजल करम से आने वाले 25 साल में वो जो 500 फीट का जो अपना ऑफिस होगा वो 50,000 में इंशाल्लाह सबके ताउन से कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इस सोच के साथ जो भी कमेटी आती काम करेगी तो इंशाल्लाह मेरा यकीन है कि अल्लाह और उसके हबीब के सदक़े में कौम को जो चीज़ चाहिए वो आपके ज़रिए मिल सकेगी। और इसके साथ साथ एक छोटी सी बात है कि मेडिकल इश्यूज़ जब भी आएँ तो मैं चाहता हूँ कि सिर्फ आप अंजुमन तक सीमित ना रहें। जो लोकल हैं, जो पड़ोस है, वो पड़ोस उसकी खिदमत करे। ऐसा नहीं कि उसका चेहरा देखते रहे और उसके डॉक्यूमेंट्स में देखिए, हाँ मैं मानता हूँ, बस डॉक्यूमेंट्स में अगर वो कमी तो उसके साथ उसका कॉपरेट कीजिए, उसको समझाइए कि भाई आपकी ये कमी है, इसको ऐसे पूरी कीजिए ना। अब इतना अच्छा गवर्नमेंट ने अपनी सर्विसेज दे रखी हैं, अपन तक वो पैसे आ ही नहीं पाते, लैप्स हो जाते हैं। ये सबसे बड़ा बैकड्रॉप है अपनी कौम के लिए कि करोड़ों रुपया आता है, गवर्नमेंट ऐड देती है, वो सारा पैसा हर साल लैप्स हो जाता है। ये मेरी बात को ध्यान से नोट कीजिए, लैप्स हो रहा है। और जबकि जैन समाज में इतना अवेयरनेस है कि वो सारा पैसा कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये फ़र्क क्या है, डॉक्यूमेंट्स, अवेयरनेस। और ये अवेयरनेस कौन लाएगा जब छोटी छोटी वर्कशॉप आपके ज़रिए चैनल के माध्यम से, आप भी छोड़ दीजिए 10 दिन बाद सब खत्म हो जाएगा, लेकिन इसके बाद आपको 1000 दिन तक कहीं ना कहीं छोटी छोटी वर्कशॉप महीने में 15 दिन में चलानी पड़ेगी अंजुमन के तहत, जिससे में अवेयरनेस आए, लोगों के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हुए और लोगों को जो आर्थिक परेशानी आती है उसमें उसको गवर्नमेंट की तरफ से जो सहूलियत मिली उसका पूरा फ़ायदा हो चुके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी भाईजान, क्या बात जी हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि चुनाव आखिर हो ही जाएंगे संडे के दिन, और सभी को मेरी तरफ से बहुत मुबारक और जज्बे को भी सलाम वापस। मेरा ख़ास कहना यह है कि चुनाव में 15 जने जो हैं वो जो अंजुमन चढ़ेंगे, बाकी जो है उनको रुकना पड़ेगा 36 में से। तो जो 36 में से जो अंजुमन नहीं जा पाएंगे उनके लिए भी हमने बहुत कुछ सोचा है। वो किसी भी तरह से निराश नहीं हुए, किसी तरह से मायूस नहीं हुए। उनकी जो स्किल है, जो उनका जोश है, पावर है, उसके लिए भी हमने बहुत कुछ सोच रखा है। खाली ऐसे ही नहीं, उनको भी प्लेटफॉर्म दिया जाएगा हमारी संस्था की तरफ से। अभी जो मोइन भाई ने बात की है, मोइन भाई हमारी संस्था के ही हैं, और हमारे इन्होंने जो मोइन भाई ने बात की वो भी बहुत काबिल तारीफ़ है, और उसमें भी बात शिक्षा की है। तो उस चीज़ को हमने सबको ध्यान में रखते हुए वापस मैं इनको मुबारकबाद देना चाहूँगा। और जैसे ही चुनाव हो जाए उसके बाद सारे गिले शिकवे ख़त्म हो जाने चाहिए। हम सब उदयपुर के मुस्लिम हैं, हम सब भाई हैं और हम सब भाई हैं। ये हमारे साथ थे मुस्लिम समाज के युवा और जो वरिष्ठ जो लोग थे। आज इन्होंने मतलब जो अंजुमन चुनाव को लेकर पूरी प्रक्रिया और क्या क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं अंजुमन की, वो सारी दिखाई है। आपको हम बताना चाहते हैं कि अंजुमन चुनाव सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लिए एक चुनाव ही नहीं है, क्योंकि एक उम्मीद भी है। और उम्मीद मुस्लिम समाज उन युवाओं से रख रहा है और एजुकेटेड लोगों से रख रहा है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा पे जोर दे सकें, और शिक्षा ही सबसे बड़ा उनका माना जाता है। और इनमें दीनी तालीम और दुनियावी तालीम दोनों पे काम करने की कोशिश करी जाएगी। और इनका ही मानना है सदर सेक्रेटरी जो है वो दीनी तालीम और दुनियावी तालीम दोनों पे काम करें और समाज के लिए भी काम करें। शकील मोहम्मद।